हाँ मेरा इंतजार तो होगा, अब भी कुछ एतबार तो होगा। तू खुला छोड़ देगी दरवाजा, पर गलत है ये तेरा अंदाजा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। मैं हूं मनीष कुमार। आज मैं आपको घात एवं घातांक के बेसिक पार्ट 1 लेकर आया हूं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सिम्प्लीफिकेशन का सारा कॉन्सेप्ट और उसके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल क्लियर कर चुका हूं। तो आज मैं सबसे पहले आपको घात और घातांक का बेसिक पार्ट 1 लेकर आया हूं। इसके बाद फिर अगली वीडियो में मैं घात और घातांक का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर भी चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले इसका बेसिक बात आपको बताता हूं। तो सबसे पहले लिखा जाए, स्टार्ट दिया जाए, बेस समान होगा, बेस समान रहे, संख्या गुना में होगा, तो बेस समान रहे, संख्या गुना में रहे, संख्या गुना में होगा तो पावर जुटता है, पावर जुटता है। नोट किया जाए। चलिए, जैसे में बेस समान होगा, बेस समान है, देखिए नीचे वाला बेस होता है और ऊपर वाला जो है ना पावर होता है। बेस समान है, दोनों तरफ नीचे वाला बेस होगा और ऊपर वाला होता है ना पावर होता है, ठीक ना। तो बेस समान होगा, संख्या गुना में रहेगा तो पावर जुटता है, यानी m a पर पावर m प्लस n होगा। नोट किया जाए। चलिए नोट किया जाए। अब आते हैं दूसरी बात पर। ला 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 ला। हाँ मेरा इंतजार तो होगा, अब भी कुछ एतबार तो होगा। तू खुला छोड़ देगी दरवाजा, पर गलत है ये मेरा अंदाजा। बेस समान होगा, बेस समान होगा, संख्या भागा में होगा। बेस समान होगा, संख्या भागा में होगा तो पावर घटता है, तो पावर घटता है। देखिए कैसे, जैसे a पर पावर m है भागा a पर पावर m है। सुनिए, बेस दोनों का नीचे वाला बेस होता है और ऊपर वाला पावर। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल आया होगा। तो बेस समान होगा, संख्या भागा में रहेगा तो पावर घटता है, यानी a पर पावर जो है ना m माइनस n होता है। नोट किया जाए। चलिए चलिए अब आते हैं अगली बात पे। किसी भी संख्या के पावर के ऊपर पावर होगा, किसी भी संख्या के पावर के ऊपर पावर, किसी भी संख्या के पावर के ऊपर पावर होगा तो पावर गुना हो जाता है, तो पावर गुना हो जाता है रे भाई, जाता है। सुनिए, किसी भी संख्या के पावर के ऊपर पावर होगा तो पावर गुना हो जाता है। उदाहरण दीजिए ना, ऐसा नहीं समझे, उदाहरण दीजिए। हाँ तो देखिए, किसी भी संख्या के पावर के ऊपरों एक और पावर रहेगा, ऐसा बात रहेगा। किसी भी संख्या के पावर के ऊपरों एक पावर रहेगा तो पावर गुना हो जाएगा, यानी a पर पावर mn होगा, a पर पावर mn। किसी भी संख्या के पावर के ऊपर पावर होगा
तो पावर गुना हो जाता है। चलिए किसी भी संख्या के पावर के ऊपर पावर होगा तो पावर गुना हो जाता है। चलिए अब आते हैं, अगर बेस असमान हो असमान हो, अगर बेस असमान हो लेकिन पावर समान होगा, लेकिन पावर समान होगा अगर बेस असमान हो और पावर जो है लेकिन पावर समान हो तो संख्या गुना हो जाता है, संख्या गुना हो जाता है और पावर वही लिखाता है और पावर वही लिखाता है। कैसे? तो देखिए, कहता है बेस असमान होगा लेकिन पावर समान होगा तो संख्या गुना हो जाता है और पावर वही लिखाता है। कैसे से देखिए, बेस जो है असमान है, यहाँ ए है और यहाँ बी है, ठीक, बेस असमान है, दोनों का बेस असमान, लेकिन पावर समान ही है, लेकिन पावर समान ही है तो संख्या ये दोनों क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा और पावर वही लिखाएगा, यानी a इंटू बी पर पावर n ऐसा होगा। दोनों संख्या गुना हो जाएगा और उसका पावर वही लिखाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट बातों पे। किसी भी संख्या के पावर पर शून्य हो तो उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या के पावर पे, किसी भी संख्या के पावर पर, किसी भी संख्या के पावर पर शून्य हो, यानी शून्य हो तो उसका मान जो है ना, उसका मान 1 होता है। जैसे a पर पावर शून्य होगा तो इसका मान आप 1 लिखिएगा, ठीक ना। a पर पावर शून्य है तो उसका मान 1 होगा। किसी भी संख्या का पावर यदि शून्य होगा, यहां मैं लिखा चुका हूं, किसी भी संख्या का पावर यदि शून्य होगा तो उसका मान 1 होता है रे भाई, नोट किया जाए। चलिए अगली बात पे आते हैं। किसी भी संख्या का पावर यदि माइनस में होगा तो अंक पलट जाता है। किसी भी संख्या का पावर, नोट किया जाए, कॉपी और कलम निकालिए, नोट किया जाए। किसी भी संख्या का पावर, किसी भी संख्या का पावर यदि माइनस में होगा, यदि माइनस में होगा तो अंक पलट जाता है, अंक पलट जाता है। किसी भी संख्या का पावर यदि माइनस में होगा तो अंक जो है ना पलट जाता है। कहिए कैसे पलटेगा? किसी भी संख्या का पावर यदि माइनस में होगा, ठीक ना, किसी भी संख्या का पावर यदि माइनस में होगा तो अंक पलट जाता है, यानी इसके नीचे कुछ ना तो 1 जरूर लिखा जा सकता है और अंक पलटने का माने 1 ऊपर और a नीचे और इसका पावर जो है m लिखा है। चलिए, किसी भी संख्या का पावर यदि माइनस में होगा तो अंक को आपको पलटा देना है। चलिए एक बात और, यदि बेस बराबर होगा तो पावर भी बराबर होता है। यदि बेस बराबर हो तो पावर भी बराबर होता है।
बेस बराबर होगा तो पावर भी बराबर होता है। यदि बेस बराबर हो तो पावर भी बराबर होता है। देखिए कैसे, अगर मान लिया जाए a पर पावर m है और a पर पावर n है। देखिए दोनों का बेस क्या है, बराबर है। ऐसा दोनों का बेस नीचे वाला ना, हाँ नीचे वाला, दोनों का बेस बराबर होगा तो पावर भी बराबर होगा। हाँ, इसको m बराबर n भी लिख सकते हैं। नोट किया जाए, नोट किया जाए। तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझको ही मुझसे जुदा कर दिया। तो चलिए एक नोट और, यदि पावर बराबर होगा, यदि पावर बराबर होगा तो बेस भी बराबर होता है। यदि पावर बराबर होगा तो बेस भी बराबर होता है। बेस भी बराबर होता है। देखिए कैसे, यदि a पर पावर m है और b पर पावर n है। देखिए यदि पावर बराबर हो, पावर जो है बराबर हो, सेम टू सेम, यदि पावर बराबर होगा यानी m बराबर m, तो बेस भी बराबर हो जाता है, a बराबर b के हो जाएगा बराबर। नोट किया जाए, यदि पावर बराबर होगा तो बेस भी बराबर होता है। तो चलिए, यदि आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स।